आज हम जीवन का झरना जो पाठ है उसका बोधमूलक करेंगे। बोधमूलक प्रश्न ये है, कवि ने जीवन की तुलना निर्झर से किन कारणों से की है? तो इसका उत्तर है, कवि ने जीवन की तुलना निर्झर से इसलिए की है क्योंकि, ठीक है, जैसे मनुष्य के जीवन में कठिनाई आती है वैसे ही एक निर्झर के जीवन में भी आती है। उसे भी ऊंची नीची जगहों का सामना कर विभिन्न घाटी से निकलने के बाद ही वह समतल में आती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन का झरना कविता का सारांश लिखिए। तो उसका आंसर है, जीवन का झरना कविता का सारांश यह है कि कवि ने इसमें मनुष्य और निर्झर के बीच जीवन किस प्रकार एक ही संघर्ष से गुजरता है ये बताया है। ठीक है, फिर से आंसर सुनिएगा। जीवन का झरना कविता का सारांश यह है कि कवि ने इस कविता में मनुष्य और निर्झर के जीवन में किस प्रकार एक ही संघर्ष से गुजरता है। मनुष्य और निर्झर दोनों ही किस प्रकार एक ही संघर्ष से अपने जीवन में गुजरते हैं। ठीक है, लिखने में ध्यान मत दीजिएगा, मेरा बात में ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ वर्ड मिसिंग है, समझ में आया। जीवन का झरना कविता का सारांश यह है कि कवि ने इस कविता में मनुष्य और निर्झर दोनों के जीवन में किस तरह एक ही प्रकार का संघर्ष से दोनों को गुजरना पड़ता है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निर्झर का जन्म कहाँ होता है? वह अपनी यात्रा में किन किन अवरोधों का सामना करता है? तो इसका आंसर है, निर्झर का जन्म पहाड़ की चोटी से होता है। यह अपनी यात्रा में पेड़ों से टकराता है, पहाड़ों से निकलते हैं, तेज गति से बहते हुए विभिन्न घाटियों को पार करता है, रास्ते में बड़े बड़े चट्टानों से टकराता है। यही इसके जीवन का अवरोध है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप लोग को हेल्प मिलता है तो एक कमेंट भी कीजिए।